हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको खुद की समस्याओं से आगे बढ़कर दूसरों की मदद करनी पड़ सकती है। एक साधारण लड़के की कहानी जो अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से जूझते हुए कुछ ऐसे सवालों के जवाब खोजने निकलता है जो उसका जीवन बदल देते हैं। यह कहानी है एक 24 साल के लड़के की। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह रोज सुबह काम पर जाता, पैसे कमाता, घर लौटता, खाना बनाता और खाकर सो जाता। ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वह अपनी घर की समस्या और दिनचर्या से बहुत ऊब चुका था। एक दिन उसने 4 रोटियां और सब्जी बनाई। हाथ धोने के बाद जब लौटा तो देखा कि 3 रोटियां गायब थीं। ये घटना लगातार 2 दिन तक हुई। तीसरे दिन उसने ध्यान से देखा तो एक मोटा चूहा रोटी ले जा रहा था। लड़के ने उसे पकड़ लिया। चूहे ने कहा, भाई मेरी किस्मत क्यों खा रहे हो? मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। लड़के ने गुस्से में कहा, मैं खुद मुश्किल से जी रहा हूँ। मेरी 4 रोटियां हैं, उसको तुम ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? चूहे ने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, वह है गौतम बुद्ध। उनके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने सोचा, मेरी जिंदगी यूं ही नहीं बदल सकती, मुझे कुछ करना होगा। उसने अपने बॉस से 5 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध के आश्रम जाने का निर्णय लिया। वह आश्रम जाने लगा। रास्ते में उसे एक भव्य महल दिखा। उसने रात बिताने की अनुमति मांगी। महल के मालिक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, गौतम बुद्ध से मिलने। मालिक ने कहा, तुम उनसे एक सवाल जरूर पूछना। मेरी 20 साल की बेटी है जो जन्म से ही कुछ नहीं बोलती। पूछना कि वह कब बोलेगी। आगे बढ़ते हुए लड़का एक बर्फीले पहाड़ के पास पहुंचा। उसे नहीं समझ आया कि पहाड़ कैसे पार करे। वहां एक जादूगर ध्यान में बैठा था। लड़के ने मदद मांगी। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन बदले में मेरे लिए एक सवाल पूछना होगा कि मैं 1000 सालों से ध्यान कर रहा हूं लेकिन स्वर्ग नहीं जा सका। पूछना कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा। लड़का फिर वहां से चला जाता है। आखिरकार लड़का एक नदी के पास पहुंचा। उसे पार करना मुश्किल था। तभी एक बड़ा कछुआ वहां आया। कछुए ने कहा, मेरी पीठ पर बैठकर नदी पार कर लो, लेकिन गौतम बुद्ध से मेरे लिए भी पूछना। मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। आखिरकार लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। गौतम बुद्ध ने घोषणा की, मैं केवल 3 सवालों के ही जवाब दूंगा, सोच समझकर पूछना। लड़का दुविधा में पड़ गया। उसे तय करना था कि वह किसका सवाल पूछे। उसने सोचा, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे चल रही है, लेकिन इन तीनों की मदद करना ज्यादा जरूरी है। लड़के ने उन तीनों के सवाल पूछे। पहला सवाल, राजा की मौन बेटी कब बोलेगी? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, वह तब बोलेगी जब उसकी शादी होगी। दूसरा सवाल, जादूगर स्वर्ग कब जाएगा? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, उसे अपनी छड़ी छोड़नी होगी, तभी वह स्वर्ग जाएगा। तीसरा सवाल, कछुआ कब ड्रैगन बनेगा? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, उसे अपनी डाल छोड़नी होगी, तभी वह ड्रैगन बनेगा। लड़का सबसे पहले कछुए के पास पहुंचा। उसने कछुए को बताया, अपनी डाल छोड़ दो। कछुए ने डाल छोड़ी तो वह ड्रैगन बन गया और लड़के को ढेर सारे मोती दे दिए। फिर वह जादूगर के पास गया। उसने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम अपनी छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्ग जा सकते हो। जादूगर ने छड़ी छोड़ दी और स्वर्ग चला गया। अंत में लड़का महल पहुंचा। उसने मालिक से कहा, आपकी बेटी तब बोलेगी जब उसकी शादी होगी। मालिक ने कहा, तो शादी की देरी क्यों? लड़का तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है? शादी हुई और लड़की ने पहला शब्द कहा, धन्यवाद। तो दोस्तों, लड़के को मोती, जादूगर की छड़ी और एक सुखी परिवार मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो जीवन खुद आपके लिए रास्ते बना देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ दोस्तों,